मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण का पार्ट 6 लिंग पढ़ेंगे। आपको पता है लिंग किसे कहते हैं? अच्छा ठीक है, मैं आपको कुछ वाक्य बोलती हूँ तब आपको थोड़ा समझ में आएगा। मैंने बोला लड़के खेल रहे हैं, धोबी कपड़े धो रहा है शेर जंगल में बैठा है लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं अब बताओ इससे क्या पता चला आपको? कुछ समझ में आया? जितने भी मैंने बोला आपको, लड़के, धोबी, बैल ये सब क्या है? कौन सी जाति का बोध करा रहे हैं? बताओ, आया समझ में? कौन सी जाति का बोध करा रहे हैं? लड़के कौन सी जाति का बोध कराते हैं? धोबी कौन सी जाति का बोध कराता है? बताओ। नर जाति का, पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। यदि इसको सेंटेंस को मैं ऐसे बोलती, लड़कियां खेल रही हैं, धोबिन कपड़े धो रही है, गाय घास चर रही है, शेरनी जंगल में बैठी है। अब बताओ, लड़के, लड़कियां, धोबिन, गाय, शेरनी, इनसे क्या पता चला आपको? बताओ। ये मादा मतलब स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं ना। तो फिर क्या हुआ? इसे किसे कहते हैं? लिंग, जिसमें आपको पुरुष और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। किसे कहते हैं? लिंग। जिससे हमें क्या पता चलता है? पुरुष और स्त्री जाति का जिनसे हमें बोध होता है, उन शब्दों को हम लिंग कहते हैं। मैंने अभी बताया था ना आपका, जैसे कि क्या था? शेर पुरुष जाति, शेरनी स्त्री जाति का, बैल पुरुष जाति का, गाय आपका स्त्री जाति का बोध करा रही है आ गया समझ में? तो क्या बोला मैंने आपको? पुरुष और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। आया समझ में? ठीक है। लिंग के भेद। अब आपके लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 प्रकार के आपके लिंग होते हैं आपने पढ़ा था ना 3rd में, बस वही पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं 2 भेद। एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग किसे कहते हैं? वेश संज्ञा शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराए जाते जिनसे होता है। ठीक है, वे संज्ञा शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है या कराए जाते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं। मैंने अभी आपको बोला था बालक, घोड़ा, शेर, बैल, ऐसे जो शब्द होते हैं जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है, उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। आया समझ में? ठीक है। फिर आपका स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में वे संज्ञा शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं पुल्लिंग क्या होता है? जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है, और स्त्रीलिंग क्या होता है? जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, और जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। आ गया समझ में? स्त्रीलिंग क्या है? वे संज्ञा शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, ठीक है, उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे आपका बालिका, घोड़ी, शेरनी, गाय, ऐसे कई सारे शब्द हैं, उनको हम स्त्रीलिंग में रखते हैं। ठीक है। अब आपका सबसे मेन क्या चीज़ है इसमें? लिंग परिवर्तन के नियम, लिंग को बदलने के जो नियम होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है। पुल्लिंग शब्द के अंत में अ या आ की जगह ई लगाने पर, क्या बोला मैंने? पुल्लिंग शब्द पता है आपको? बालक, घोड़ा, शेर, ये शब्द बोले थे ना, जो जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, उसके अंत में अ या आ की जगह, जो अंत में जो शब्द बनता है उससे अ या आ की जगह पर क्या लगाएंगे हम? ई लगाने से उन शब्दों को हम चेंज कर लेते हैं स्त्रीलिंग में। अब देखो इसमें मैंने लिखा है, ये आपका पुल्लिंग शब्द है और ये स्त्रीलिंग शब्द है तो मैंने क्या बोला था आपको? पुल्लिंग शब्द के अंत में ये क्या है? ये आपका पहाड़ है। अ साउंड करता है ना लास्ट में, आप वर्ण विच्छेद करते हो ना, वही अ तो अ के साथ क्या लगेगा? ई लगाने पर तो पहाड़ का क्या बन जाएगा? पहाड़ी मामा आ रहा है लास्ट में, आ शब्द का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे अंत में, तो उसका अंत में ई लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? मामी। ऐसे ही आपका मुर्गा, आ शब्द है लास्ट में, आ रहा है ना, तो आपका ई लगेगा तो क्या हो जाएगा? मुर्गी। ऐसे शब्द में आपके थैला, थैली, नाला, नाली, तो ऐसे शब्द इसके क्या बनेंगे? आपका पुल्लिंग शब्द के अंत में अ या आ आने पर हम ई लगाने से उसको हम स्त्रीलिंग में बदल लेते हैं। ठीक है। फिर आपका है पुल्लिंग के अंत में इन लगाने पर।
पुल्लिंग जो शब्द होते हैं ना, पुल्लिंग शब्द पता है ना आपको, है ना, क्या होते हैं आपके पुल्लिंग शब्द? पुल्लिंग शब्द वो होते हैं जो क्या होते हैं, जिसे पुरुष जाति का बोध होता है ना, अंत में इन लगाने से वो उनको हम स्त्रीलिंग में बदल देते हैं। ठीक है, जैसे आपका धोबी, धोबी क्या है, पुल्लिंग है ना, तो इसके अंत में इन लगाएंगे तो क्या आएगा, धोबिन, धोबिन, छोटी ई और ये ना लगाना, इन, धोबिन। ठीक है, नाई, नाइन, है ना, पड़ोसी, पड़ोसिन, है ना, ग्वाला, है ना, ग्वालिन, होता है ना ऐसा, नाग, नागिन, है ना, सुनार, सुनारिन, पुजारी, पुजारिन, है ना, ऐसे शब्द होते हैं ना, तो इसको अंत में इन लगाने पर ये बदल जाते हैं। ठीक है, फिर अक्रांत व आक्रांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में या लगाने पर, अक्रांत शब्द क्या होता है, जो अंत में अ आते हैं जिनके, और आक्रांत वो होते हैं जिनके शब्द में आ शब्द आते हैं, है ना, तो उन पुल्लिंग शब्दों के अंत में या बन जाता है, उनका क्या बनाते हैं, या लगाने से वो क्या बन जाते हैं, आपके स्त्रीलिंग बन जाते हैं, है ना। इसमें आ रहा है ना, गुड्डा में आ साउंड कर रहा है ना, गुड्डा, तो इसका अब हम ई क्या लगाएंगे, या लगा देंगे, गुड़िया, छोटी ई या लगे ना, गुड़िया। ठीक है, अब बंदर, अ साउंड कर रहा है, आता है ना इसमें र पे, तो बंदर का तो या लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, बंदरिया, क्या बनेगा, बंदरिया। आपका चूहा, आ रहा है, आ के साथ या लगाएंगे तो क्या बनेगा, चूहिया, है ना। ऐसे आपका बछड़ा, बछिया, डिब्बा, डिबिया, होता ना, चिड़ा, चिड़िया, मुन्ना, मुनिया, कोई भी शब्द हो सकते हैं, तो उसको क्या बोला मैंने, अक्रांत को शब्दों को, पुल्लिंग शब्दों को अंत में यहाँ लगाने से वो स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। फिर आपका अक्रांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ लगाने से, है ना, अक्रांत में जिसमें अ शब्द आते हैं अंत में, उनके साथ क्या लगाएंगे आप, आ लगाने पर, है ना, तो वो किस में बदल जाते हैं, आपके स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। अब शिष्य में आ लगाएंगे तो क्या बनेगा, शिष्या, लड़की बन गया, है ना। भवदीय, भवदिया, हो गया लड़की। छात्र, छात्रा, आ लगा ना, तो आपका किस में बदल गया, ये स्त्रीलिंग में बदल गया, है ना। ऐसे ही आपका शूद्र, शूद्रा, है ना, शूत, शूता, प्रिय, प्रिया आदि शब्द जो होते हैं वो उनको इस तरह से हम लोग स्त्रीलिंग में बदल लेते हैं। फिर आपका पुल्लिंग शब्दों के अंत में आइन जोड़कर, पुल्लिंग शब्दों के अंत में क्या जोड़ते हैं, आइन जोड़कर, है ना। अब देखो पुल्लिंग शब्दों के अंत में ये आपका पुल्लिंग है ठाकुर, है ना, इसमें आइन जोड़ेंगे तो ठाकुर का क्या बन जाएगा, ठकुराइन, है ना। पंडित का पंडिताइन, है ना। लाला का लालाइन बनता है ना ऐसे। हलवाई का हलवाइन, है ना। गुरु का गुरुआइन, आगे ना समझ में, तो इस तरह से बनेंगे ये। संज्ञा शब्दों के अंत में अक की जगह इका करके, उसने कहा जो संज्ञा शब्द होते हैं उनके अंत में यदि अक आ रहा है उसकी जगह इका करके बनाएंगे। ठीक है, नायक, यक है ना, पुल्लिंग शब्द है ये, इसको इका बनाएंगे तो नायिका, स्त्रीलिंग बन गया। अध्यापक, अक आ रहा है ना, अ का अक, तो अध्यापक का अध्यापिका। शिक्षक, अ का अक, शिक्षक, शिक्षिका, इका, इका, शिक्षिका, है ना। आगे ना बन गया ना ये, है ना। ऐसे पाठक, पाठिका, बालक, बालिका, गायक, गायिका, सेवक, सेविका, ऐसे कई सारे शब्द आपके बन जाते हैं। अब आपकी बुक की एक्सरसाइज देखते हैं, अभ्यास प्रश्न देखते हैं आपकी बुक का। ठीक है, आपके अभ्यास प्रश्न देखते हैं। लिंग किसे कहते हैं, बताओ किसे कहते हैं लिंग, जिससे हम क्या कहते हैं, स्त्री या पुरुष जाति का जिससे हमें क्या होता है, बोध होता है, उसे हम लिंग कहते हैं, है ना। लिंग के प्रमुख भेद लिखिए। लिंग के कौन कौन से प्रमुख भेद थे आपको पता है ना, बताओ। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, है ना। फिर पुल्लिंग व स्त्रीलिंग की परिभाषा देनी है आपको, है ना। तो किसे कहते हैं पुल्लिंग, जिससे क्या पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, जिससे स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम स्त्रीलिंग कहते हैं, है ना। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 4-4 उदाहरण लिखने आपको, अपनी बुक से आप देख के लिखना 4-4 उदाहरण कोई भी, है ना। फिर आपका है लिंग बदल कर लिखिए। बालक का क्या बदलेगा, बालिका, वर का वधू, है ना। फिर आपका गुरु का गुरुआइन, है ना। पाठक का पाठिका, नर का नारी, बूढ़ा का, है ना, बुढ़िया, शेरनी का शेर, सास का बताओ क्या बनेगा, ससुर, गाय का बैल, हो गया ना। अब इसमें लिखा है तीसरा प्रश्न, इसमें जो शब्द पुल्लिंग है उनके सामने पु तथा जो शब्द स्त्रीलिंग है उसके सामने स्त्री लिखिए। ठीक है, अब भक्तिन क्या बनेगा, क्या है ये भक्तिन शब्द, स्त्रीलिंग, है ना। माली बताओ क्या होता है, कौन किसे आता है माली, बताया आपको, है ना, उसे बोलते हैं पुल्लिंग, है ना। साध्वी आपका किस में आएगा, स्त्रीलिंग में।
युवक पुल्लिंग में, सास आपकी स्त्रीलिंग में, दास पुल्लिंग में, भेड़िया पुल्लिंग, शेरनी स्त्रीलिंग, धोबिन किस में आएगी? धोबिन आपका स्त्रीलिंग में आएगा, है ना। धोबी होता है ना, धोबी का धोबिन स्त्रीलिंग में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका इसमें 4 है। वाक्यों के लिंग बदलकर वाक्यों को पुनः लिखना है आपको। ठीक है, शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो शिक्षिका पढ़ा रही है। गाय घास चर रही है, गाय घास चर रही है का क्या बनेगा? गाय का क्या हो जाएगा? बैल घास चर रहा है ना। सेठ जी टहल रहे हैं, सेठानी जी टहल रही हैं, है ना। भिखारिन, भिखारी का क्या हो जाएगा? भिखारिन भीख मांग रही है। आपका साधु दरवाजे पर खड़ा है का क्या? साध्वीन दरवाजे पर खड़ी है। ठीक है, इनके आगे आपको लिंग लिखने हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है ना। बैल आपका क्या होगा? पुल्लिंग, हाथी भी पुल्लिंग, शहर भी पुल्लिंग, है ना। चूहा पुल्लिंग, कुर्सी भी स्त्रीलिंग, कुर्सी आपका स्त्रीलिंग में आएगा क्योंकि इन है इसमें। पत्ता पुल्लिंग में, लेखिका स्त्रीलिंग में, औरत स्त्रीलिंग में, मेज पुल्लिंग में। ठीक है, आगे ना समझ में बच्चों आपको? तो अब इन अभ्यास प्रश्नों को अपनी उत्तर जो आपकी पुस्तिका है, लिखने वाली पुस्तिका, उस पर आप इन कार्यों को करोगे। ठीक है, धन्यवाद।